हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्ट 5 सीन फर्स्ट एज यू लाइक इट का। टस्टोन जो है वो ऑड्रे से प्रॉमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा। इतने में ही एक विलियम नाम का यंग मैन जो है वो एंटर करता है, जो कि ऑड्रे से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है। और विलियम जो है वो गाँव के बोलचाल के तरीके में बोलता है और एडमिट करता है कि वो भी जंगल में रहता है या जंगल में आया हुआ है। तो जंगल में वो पैदा हुआ है। जब वो अपने आप को बुद्धिमान बोलता है तो टस्टोन जो है उस पर कमेंट करता है कि केवल मूर्ख लोग जो होते हैं वो ही अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, है ना। वो उसको प्रोवोक करता है और उसका मजाक उड़ाता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। और अंत में उसको वो एक क्लाउन बोलता है, जोकर बोलता है एक तरह से, है ना। और उसको वो 150 अलग अलग तरीके से मारने की धमकी देता है अगर उसने उसी वक्त उस जगह को नहीं छोड़ा तो। एक्ट 5 का सीन फर्स्ट जो है वो छोटा सा है, इसी के साथ खत्म हो जाता है। वी मूव टू सेकंड सीन। एक्ट 5 सीन 2 में ऑरलैंडो जो है ओलिवर से पूछता है कि क्या ये संभव है कि वो उससे इतना जल्दी प्यार में पड़ गया हो या प्यार हो गया हो। और हमें आगे जाके पता लगता है कि वो जो उससे वर्ड था वो एलियना यानी कि सीलिया के लिए यूज हुआ था। ओलिवर उसको अश्योर करता है कि ऐसा ही हुआ है और इसी बात पर, है ना, जो ऑरलैंडो है वो उसको अपना फादर का एस्टेट और रेवेन्यू सब प्रदान कर देता है। ऑरलैंडो भी उसको अपनी सहमति दे देता है कि ओलिवर और एलियना यानी कि सीलिया शादी कर सकते हैं। रोसेलिन जो है वो एंटर करती है जैसे ही ओलिवर वहां से जाता है ना। और ऑरलैंडो से वो डिस्कस करती है इसके बारे में कि उसकी जो कजिन है और उसका जो भाई है, मतलब एलियना यानी कि सीलिया और ओलिवर के बीच में जो प्यार है उसके बारे में। ऑरलैंडो कहता है कि उसे खुशी हो रही है देखकर कि उसका भाई खुश है, परंतु वो ये बात भी स्वीकार करता है कि वो खुद खुश नहीं है, क्योंकि उसकी जो मेंटल इमेजिनेशन है गैनीमेड की रोजेलिंड के रूप में अब उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। मतलब अब उसको वास्तव में रोसेलिंड को मिलना है। वो इमेजिन कर करके क्या हो गया है, अब वो खुश नहीं है, मतलब उसको मजा नहीं आ रहा है। रोसेलिंड उसको उत्तर देती है कि उसको मैजिक आता है और वो उसको प्रॉमिस करती है कि अगर ऑरलैंडो वास्तव में रोसेलिन से प्यार करता है उतना जितना कि वो क्लेम कर रहा है ना, तो कल उससे उसकी शादी हो जाएगी उसी समय जब ओलिवर की शादी एलियना से यानी कि सीलिया से होगी। इतने में सिल्वियस और फीबी एंटर करते हैं और फीबी ये बताती है कि वो बहुत ही अपसेट है इस बात पर कि गैनीमेड ने उसका लेटर सबके सामने पढ़ दिया। रोसेलिन जो है वो फीबी को मनाने की कोशिश करती है कि भाई वो अपने फेथफुल शेफर्ड सिल्वियस से प्यार करे। सिल्वियस जो है उस समय प्यार को डिफाइन करता है कि ये किससे भरा हुआ है, आहों से और आंसुओं से भरा हुआ है। और ये फेथ और सर्विस मतलब अपनी प्रेमिका के लिए, है ना, तारीफ और ड्यूटी, ऑब्जर्वेंस मतलब ध्यान देना, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है ये। और वो कहता है कि इन सब चीज़ों से मिलके बना हूँ मैं, यानी इन सब चीज़ों का मेल है, मिश्रण है मेरे मन में फीबी के प्रति, है ना। ठीक वैसे ही जैसे ऑरलैंडो जो है वो किसके लिए है, रोसेलिन की है। फीबी जो है वो गैनीमेड के लिए है और रोसेलिन किसी भी औरत के लिए नहीं, क्योंकि उस समय तक किसी को पता नहीं है कि रोसेलिन मैन है वुमन है। तो अगर वो मैन है तो उसने बताया नहीं है कि वो किस औरत से प्यार करती है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है सिल्वियस। नाउ जो ये कंफ्यूजन जितने भी क्रिएट हुए हैं उनको रोसेलिन रिसॉल्व करती है ये कहते हुए कि अगले दिन क्या होने वाला है। तो वो बताती है कि ऑरलैंडो, सिल्वियस और वो मतलब गैनीमेड, कल इनकी शादी हो जाएगी और वह ऑरलैंडो, सिल्वियस दोनों को सेटिस्फाई करेगी, मतलब जो उनको चाहिए वो मिलेगा। और फीबी से भी शादी करेगी यदि फीबी कभी भी एक औरत से शादी कर सकती हो तो। ये बात का क्या मतलब है ये हमारे लिए तो क्लियर है, लेकिन उन लोगों के लिए क्लियर नहीं है, तो ये आयरनिकल स्टेटमेंट है। नाउ सिल्वियस, फीबी और ऑरलैंडो प्रॉमिस करते हैं कि वो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे जरूर आएंगे ओलिवर की शादी पे। और इसी के साथ एक्ट 5 का सीन 2 खत्म हो जाता है। एक्ट 5 सीन 3 बिगिन होता है। टस्टोन और ऑड्रे जो हैं अपनी शादी के बारे में बहुत ही एक्साइटेड हैं। इतने में ही ड्यूक सीनियर के 2 पेजेस यानी कि आप बोल सकते हो एक तरह से सर्वेंट आते हैं और उनके लिए गाना गाते हैं। एक वो स्प्रिंग टाइम में, बसंत ऋतु में प्यार के बारे में गाते हैं, पक्षियों का गाना, फूल और कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत, है ना। और सॉन्ग का जो रिफ्रेन है, रिफ्रेन मैंने एक जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं ना मुखड़ा, है ना, जो बार बार रिपीट होता है, वो क्या है,
विद हे एंड हो एंड हे नॉनिनो, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। और इसके ज़्यादातर स्टैंजा जो हैं वो एटसेट्रा से एंड होते हैं। तो टचस्टोन जो है वो क्या कहता है कि ये तुम्हारा जो सॉन्ग है वो अनट्यूनेबल है, ट्यून नहीं है वो, इसकी मूर्खतापूर्ण है और उसके समय को खराब कर रहा है, मतलब समय के लायक नहीं है उसके। तो इसी तरह से छोटा सा जो एक्ट है सीन एक्ट 5 सीन 3 वो फिनिश हो जाता है। सीन 4 शुरू होता है और ड्यूक सीनियर, एमियंस, शेक, ऑरलैंडो, ओलिवर, सीलिया जो कि एलियना के फेस में है वो प्रवेश करते हैं। ड्यूक सीनियर के क्वेश्चंस के जवाब में गैनीमेड के प्रॉमिस को लेकर जो उसने पूछे थे, ऑरलैंडो कहता है कि उसे कभी कभी तो विश्वास होता है और कभी कभी नहीं होता है। और रोसलिन जो कि गैनीमेड बनी हुई है वो एंटर करती है सिल्वियस और फीबी के साथ में और ये सुनिश्चित करती है कि सब जो हैं वो रेडी हैं जो अब होने वाला है उसके लिए। तो क्या होने वाला है, ड्यूक सीनियर जो है वो रोसलिन का हाथ ऑरलैंडो के हाथ में देगा, ऑरलैंडो जो है वो रोसलिन से शादी करेगा, फीबी जो है वो गैनीमेड से शादी करेगी। हाँ, अगर किसी कारण से फीबी मुकर जाती है तो फिर उसे सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। ये सब बातें जो है वो रिपीट करती है। और जब रोसलिन जो कि गैनीमेड बनी हुई है और सीलिया वहां से चले आते हैं, सीलिया भी कौन है, एलियना है, तो ड्यूक जो है वो क्या कहता है कि गैनीमेड को देखकर उसको अपनी बेटी की याद आती है और ऑरलैंडो भी ये बात कंफर्म करता है कि ऐसा लगता है मुझे भी। परंतु फिर वो कहता है कि गैनीमेड जो है उसने मुझे कहा था कि उसने जो ये कोर्टली मैनर्स हैं, कोर्ट के तौर तरीके जो हैं वो अपने अंकल से सीखे थे जो बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, है ना। मतलब उन दोनों को डाउट हो रहा है। टचस्टोन जो है वो ऑड्रे के साथ प्रवेश करता है और ये जो है उसको आइडेंटिफाई करता है उस मूर्ख के रूप में जो उसने मेंशन किया था कि उसे जंगल में मिला था। टचस्टोन क्लेम करता है कि उसका अभी अभी झगड़ा हुआ है ना, जो कि 7वें कारण के कारण हुआ था, 7th कोर्स के कारण, अभी हमें पता लगेगा। और ये के दबाव देने पे टचस्टोन उसे एक्सप्लेन करता है कि 7th कोर्स से उसका मतलब क्या है ना, कि वो एक दरबारी से मिला था रोड पे और उस आदमी की जो दाढ़ी थी वो सही ढंग से कटी नहीं हुई थी। फिर उस पर क्या हुआ, 7 तरह के उसे प्रत्युत्तर मिले, मतलब रिटोर्ट बोलते हैं जब आप किसी व्यक्ति के क्वेश्चन का या किसी व्यक्ति की बात का बहुत ही एंग्रीली बट स्टिल विटिली रिप्लाई करते हैं। तो उसमें कौन कौन से रिटोर्ट थे, कर्टियस रिटोर्ट और क्विप भी क्या होता है, एक तरह से रिटोर्ट ही होता है। और मोडेस्ट का मतलब भी क्या होता है, मतलब जो कर्टियस हो, जो बहुत ही काइंड और पोलाइट हो। तो ये कुछ रिटोर्ट के तरीके हैं जो उसने बताए हैं, बट आपको ये रिटोर्ट के तरीके याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो टचस्टोन जो है वो फिर आगे कहता है कि हर तरह का जो रिटोर्ट है उसको अवॉइड किया जा सकता है, परंतु लाई डायरेक्ट, सीधा डायरेक्टली झूठ बोला जाए जो, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब आपको कोई गुस्से में कुछ भी बोल दे वो चलेगा, लेकिन झूठ बोलना नहीं चलेगा। ड्यूक सीनियर जो है वो टचस्टोन की प्रशंसा करता है उसकी वेट के लिए, है ना, और वो कहता है कि वो अपनी मूर्खता को एक घोड़े की तरह जो कि किसी के पीछे चल रहा हो उसकी तरह यूज करता है ना। और इसके अंडर वो अपनी विट को शूट करता है मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। कुल मिला के मतलब ये है इसका सिंपल सा कि दिखने में उसके बिहेवियर से ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत ही विटी होगा, परंतु जब वो बातें करता है तो वो अपने उस सिंपल से और काम से और मूर्ख लगने वाले जो उसका जो अपीयरेंस है उसके पीछे से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विटी है। इतने में हाइमन जो है जो मैरिज का गुड है वो आता है सीलिया और रोसलिन के साथ, है ना। अब जो है वो सीलिया और रोसलिन जो है वो दोनों ही अपनी खुद की भेष में है ना। रोसलिन जो है वो ड्यूक के सामने आती है और ऑरलैंडो के सामने भी आती है ना। और जो दोनों के दोनों जो हैं थोड़ा डिसबिलीफ, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा प्रेजेंट करते हैं। और जो पहले वाला मतलब ड्यूक सीनियर जो है रिमार्क करता है, अगर सच सामने है तो तुम मेरी बेटी हो, मैं अभी हिंदी करता हूँ बैलेंस की, और बाद वाला कहता है कि अगर सच सामने है तो तुम मेरी रोसलिन हो। मतलब कुल मिला के सिंपल मतलब ये है कि अगर मेरी आंखें सच देख रही हैं तो तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरी रोसलिन हो, ये दोनों बोलते हैं, पहले वाला बेटी और दूसरे वाला मेरी रोसलिन। रोसलिन को देखते ही फीबी जो है वो जो गैनीमेड के साथ उसका प्यार है उस चांस को
हेटेड यू मैंने बाय बाय कहना, मतलब उसको पता लग जाता है कि मैं गैनीमेड से शादी नहीं कर सकती, बिकॉज गैनीमेड इज नॉट अ मेल, एक्चुअली शी इज रोसलिन। हाइमन जो है वो एक शादी का गीत गाता है ना, जिसमें वो कहता है कि वो सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा और अभी वो एड्रेस करेगा सारी जोड़ियों को, है ना। मतलब वो कह रहा है कि मैं जोड़ियों को एड्रेस कर रहा हूँ, ये वो जोड़ियाँ हैं जिनकी शादी होनी है। ऑर्लैंडो और रोसलिन, टीबी और सिल्वियस, ओलिवर और सीलिया, टस्टोन और ऑड्रे, ये जो हैं जोड़ियाँ हैं जिनका नाम हाइमन लेता है। इतने में ही जैक डी बॉयज एंटर करता है। जैक डी बॉय कौन है? ऑर्लैंडो और ओलिवर का बीच का भाई, मतलब जो ओलिवर से छोटा है और ऑर्लैंडो से बड़ा है। वो एंटर करता है और रिपोर्ट करता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है, जो आ रहा था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपने भाई के साथ लड़ाई करने के लिए, उसे एक रिलीजियस आदमी मिला रास्ते में, है ना, और उसके द्वारा उसको शांति से प्रेम करने वाले के रूप में बदल दिया गया। मतलब उसे अब युद्ध नहीं चाहिए। अपने कन्वर्जन के बाद उसने अपना जो सिंहासन है अपने बैनिस्ड ब्रदर को देने का डिसीजन ले लिया है, ड्यूक सीनियर को, है ना। तो उसने उसको सारी की सारी लैंड्स और खुद देने का निर्णय कर लिया, और खुद जाके वो कहाँ रहेगा? एक मोनास्ट्री में रहेगा, है ना, जैसे बुद्धिस्ट लोगों की मोनास्ट्री होती है वैसे। ड्यूक सीनियर जो है जैक डी बॉयज को वेलकम करता है और प्रेज करता है, तारीफ करता है उस गुड फॉर्चून की जो उस ओकेजन ने उनको दिया है ना। वो सजेस्ट करता है कि वो चीज़ें जो अच्छी तरह से शुरू हुई थी और अच्छी तरह से जिनको सोचा गया था उनको हम ख़त्म करते हैं, है ना। और रस्टिक माने ग्रामीण, रेवलरी माने सेलिब्रेशन, और उनको अब ग्रामीण तरीके से सेलिब्रेशन करने में लग जाना चाहिए। हर कोई जो है उस चीज़ को रिजॉइस कर रहा है, मतलब एंजॉय कर रहा है ना, और कि वो सब रॉयल कोर्ट में चले जाएंगे। जैक के अलावा जो अनाउंस करता है कि वो ड्यूक फ्रेडरिक को ज्वाइन कर लेगा, है ना, मोनास्ट्री में। ये भी कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे अपने चैनल पे, अब याद रखना कि ड्यूक फ्रेडरिक कहाँ गया मोनास्ट्री में, और जैक भी कहाँ गया था? मोनास्ट्री में गया था। तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये डांसिंग वांसिंग के अलावा मुझे बाकी सब चीज़ें सूट कर सकती हैं, मतलब मुझे डांसिंग वांसिंग सूट नहीं करती है। तो वो ड्यूक सीनियर, ऑर्लैंडो, ओलिवर, सिल्वियस और टस्टोन को गुड बाय कहता है। जैक वहाँ से एंटर करता है और बाकी सब कैरेक्टर रोसलिन के अलावा स्टेज से डांस करते करते निकल जाते हैं। मतलब रोसलिन जो है वो अकेली स्टेज पे रह जाती है। और इसी के साथ हमारा एक्ट 5 खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर एक्ट 5 खत्म होने के बावजूद भी प्ले खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक एपिलॉग है। एपिलॉग आप जानते हैं प्ले के एंड में या किसी भी वर्क के एंड में होता है। जनरली कुछ चीज़ों जो क्लियर नहीं हुई थी उनको क्लियर करने के लिए होता है। तो रोसलिन जो है वो इस एपिलॉग को बिगिन करती है ये कहते हुए कि एक औरत के द्वारा एक प्ले का एपिलॉग देना बहुत ही अनयूजुअल है ना। परंतु वो कह रहा है कि एक लॉर्ड यानी कि मेल अगर प्रोलॉग देता है किसी भी प्ले का, तो ये वैसा ही है। मतलब जितना अजीब किसी मेल का प्रोलॉग देना होगा उतना ही अजीब मेरा एपिलॉग देना होगा। तो मतलब ये एक तरह से हीरोइन प्रधान प्ले है, आप ये बोल सकते हो। शेक्सपियर ने इसको ऐसा बनाया है। वो कहती है कि एक अच्छा प्ले जो होता है उसको एक एपिलॉग की जरूरत नहीं होती है, परंतु एक प्ले को इम्प्रूव किया जा सकता है एपिलॉग द्वारा। फिर वो कहती है कि वो एक बैगर की तरह ड्रेस नहीं है, मतलब उसने ड्रेस नहीं पहन रखी बैगर की, इसलिए वो दर्शकों से जो बात बोल रही है उसका अप्रूवल नहीं लेगी, भीख नहीं मांगेगी। मतलब मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ मुझे लगता है कि वो सही है। ये बात मानते हुए कि उसका जो टास्क है, उसका जो काम है वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। रोजलिन बताती है कि जो विमेन होती हैं या विमेन हैं उन्हें उस प्ले को उतना ही लाइक करना चाहिए जितना कि वो मैन को करती हैं। वो मैन को भी वही बोलती है और जो करती है कि अगर वो एक औरत होती है ना तो वो हर किसी को ऑडियंस में से किस करती जो गुड लुकिंग होता और क्लीन होता है ना, और उसके एडमायर करने के लिए काफ़ी होता। अब ना हम जानते हैं वो रोसलिन के वेश में ही है, परंतु वो हमें याद दिला रही है कि किस तरह से वो गैनीमेड बनी हुई थी। और वो कंक्लूड करती है अपनी बात को कि वो जितने मैन को एडमायर करती है कम से कम उतने मैन तो इस प्ले को लाइक करेंगे, इस परफॉर्मेंस को लाइक करेंगे
और इसी के साथ ही वो अपना फेयरवेल कर्टेसी माने एक झुककर, जैसे फीमेल अलविदा कहती है या किसी नाटक के अंत में झुककर जब कर्टेसी करती हैं तो उसको बोलते हैं कर्टेसी। ये कर्टेसी वर्ड है, ईएस लगा, मतलब इसको प्लूरल बना दिया गया है। तो इस बात में क्या मीनिंग है इसका कि जितने लोग जो हैं उनको मैं अपलोड करती हूँ उतने लोग लाइक करेंगे। तो अभी भी उसने बोला है ना कि मैं अगर लड़की होती तो मैं सभी ऑडियंस में सभी पुरुषों को किस करती, है ना। तो मतलब वो सबको अपलोड करती है, इसका मतलब सभी जो हैं वो इस प्ले को, इस परफॉर्मेंस को लाइक करेंगे। तो ये इसका एक एपिलॉग था और ये हमारा प्ले था। टेस्ट के लिए तो आप रेडी रहेंगे। मैं जल्दी ही इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो डायलॉग्स हैं या कोट्स हैं वो पोस्ट करूँगा। थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग।